नमस्कार। A1 MK स्टडी सेंटर में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 1 साइंस का चैप्टर 1 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो सीधे तुम्हारा एग्जाम में पूछेगा। चलो हम क्वेश्चन की ओर सीधा शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम कोशिका है। पहला क्वेश्चन इसका जो है, केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है। तो केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू, केंद्रक द्रव, केंद्रिका द्रव। ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, बी में। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है तुम लोग का, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है। तो जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है बाबू, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिका में। क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है पौधों कोशिका में। कौन कोशिका में, पौधों कोशिका में। तो इसका सही जवाब कौन सी होगा, क्योंकि हरे पेड़ पौधा में के पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पौधों कोशिका में, अर्थात पादप जगत में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम चले, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अमीबा एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक सही कोशिका में होती है। इसका क्या होता है, अंतःग्रह, पाचन और शोषण एवं उत्सर्जन चारों क्रिया जो होता है एक ही कोशिका में हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर पहला अंतःग्रहण, पाचन, उत्सर्जन और शोषण, इसका हो जाएगा सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी इस सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था, जो ऑप्शन नंबर 1 में है सही जवाब। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनियो लीवेनहॉक द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में की ओर। सजीवों के शरीर की सबसे छोटी की रचनात्मक और कीटनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो कोशिका कहते हैं। कोशिका कहाँ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 में दिया है, निम्न में इसमें से आकार में सबसे छोटी कोशिका क्या है। सबसे छोटे कोशिका मैक्रोप्लाज्मा होगा। मैक्रोप्लाज्मा कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 में दिया हुआ है, 9 में दिया हुआ इनमें से कौन सी एकल कोशिका है जो आकार में बड़ा होने के कारण नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है, अर्थात खुले आंखों से देख सकते हैं। वसुधुमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका होगा जिसे हम आसानी से खुले आंखों से देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलें, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कोशिका के सबसे बाहर का आवरण या घेरा क्या कहलाता है, कोशिका झिल्ली कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 में दिया हुआ कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग में सभी कोशिकांग रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 में क्या दिया हुआ, कोशिका को सर्वप्रथम कब देखा गया, 1665 ईस्वी में देखा गया रॉबर्ट हुक द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1665 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखने के लिए उपयोग किस यंत्र का किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी को किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। कोशिका का ऊर्जा गिरा किसे कहते हैं, ऊर्जा गिरा माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 की ओर चलते हैं। 15 में दिया हुआ एक कोशिकीय जीव का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी होगा, तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण जिसमें एक ही कोशिका उसे एक कोशिकीय जीव कहेंगे, तो अमीबा, हाँ सबसे पहले ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, अमीबा। ना तो हाथी होगा, ना ही मनुष्य, ना पौधा, इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सी, अमीबा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिकाओं में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो केंद्रक में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा, केंद्रक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, समान कोशिकाओं के समूह जो एक विशिष्ट अंग का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तक, जो ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी में दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आप सही गलत देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में सही गलत से भी पूछता है, ट्रू एंड फॉल्स से। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है सही गलत में, उसके लिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक कोशिका जीवों में एक ही कोशिका होती है, एक कोशिकीय जीवों में एक ही कोशिका होता है, एकदम सही जवाब है। एक कोशिकीय जीवों में एक ही कोशिका होती है, तो इसका सही हो जाएगा दूसरा। रक्त कोशिका शाखा निहित होती है, गलत हो जाएगा, रक्त कोशिका शाखा निहित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, किसी जीव की मूल संरचना अंग होता है, नहीं, किसी जीव की मूल संरचना अंग कोशिका होता है, ना कि अंग होता है, तो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला, अमीबा की आकृति अनियमित होती है, सही, चौथा नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, 5वां, मानव में सबसे बड़ी कोशिका
तंत्रिका कोशिका होता है, एकदम सही। मानव में सबसे बड़ा कोशिका जो होती है वह तंत्रिका कोशिका ही होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 में क्या दिया हुआ है? 6 में दिया हुआ है पौधे की कोशिका में अपेक्षाकृत बड़ी रितिका पाई जाती है, एकदम सही। अपेक्षाकृत क्या पाई जाती है? रितिका ही बड़ी होती है। सभी कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, एकदम गलत, क्योंकि केवल पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक और परगमीय झिल्ली कहते हैं, एकदम सही, क्योंकि यह कोशिका के अंदर के पदार्थ को बाहर और अंदर आने देती है, इसलिए इसे हम चयनात्मक एवं परगमीय झिल्ली कहते हैं, सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन, केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है। केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है, एकदम सही, ये भी सही हो जाएगा। इस प्रकार से आज हम चैप्टर 1 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिए। इस क्वेश्चन से चैप्टर 1 से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसी प्रकार से हम 5-5 मिनट में सारा चैप्टर बाय चैप्टर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में से अर्थात एसएसटी के सभी, साइंस के और मैथ का भी चैप्टर बाय चैप्टर खत्म कर देंगे। और इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल A1MK स्टडी सेंटर जाकर टेलीग्राम में सर्च करें, ज्वाइन कर लें। अन्यथा हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लें। और इसी प्रकार से प्रतिदिन क्लास चलते रहेगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। लाइव क्लास हमारा 7 बजे शाम